नमस्कार। आज बात करेंगे आरक्षण से जुड़े एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं दिलचस्प कानूनी मामले की। ये देखिए, पति पत्नी की कमाई नहीं है क्रीमी लेयर का पैमाना। हाई कोर्ट। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ये एक हेडलाइन आई और इसने आरक्षण से जुड़े एक बहुत बड़े सवाल पर एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए इसी को समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट का वो बड़ा फैसला क्या था, फिर ये पूरा मामला क्या था, मतलब गरिमा राठौर का केस क्या था। उसके बाद सबसे बड़ा कानूनी सवाल कि क्रीमी लेयर पति से तय होगी या पिता से, और आखिर में इस फैसले का हम सब पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तो सबसे पहले बात उसी फैसले की जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सुनाया है। तो देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है। क्या कहा है कि अगर कोई शादीशुदा महिला ओबीसी आरक्षण के लिए अप्लाई करती है तो उसकी क्रीमी लेयर की स्थिति, मतलब वो आरक्षण के दायरे में आएगी या नहीं, ये उसके पति की इनकम से तय नहीं होगा। जी नहीं, ये तय होगा उसके माता पिता के स्टेटस से। तो ये तो हो गया फैसला, लेकिन ये फैसला आया क्यों? चलिए अब उस असली कहानी पर आते हैं जिसकी वजह से ये पूरा सवाल अदालत तक पहुंचा। तो इस केस में ये कुछ लोग शामिल थे। एक तरफ हैं गरिमा राठौर, जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ के पद पर सिलेक्शन हुआ, और दूसरी तरफ हैं सुनीता यादव, जिन्होंने सिलेक्शन को चैलेंज किया। अब गरिमा के पति एक सिविल जज हैं और उनके पिता एक क्लास 3 कर्मचारी। तो कहानी शुरू होती है जब सुनीता यादव ने गरिमा राठौर की नियुक्ति को चुनौती दी, क्योंकि ये जो पद था ना, ये एक ओबीसी महिला के लिए रिजर्व्ड था। अब चैलेंज का बेसिस क्या था? तर्क आप कह सकते हैं बहुत सीधा था। उनका कहना था कि गरिमा राठौर क्रीमी लेयर में आती हैं क्योंकि उनके पति एक सिविल जज हैं और दोनों की कमाई मिलाकर जो लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उनकी नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। और बस यहीं से खड़ा होता है इस पूरे केस का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी कानूनी सवाल। तो आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये क्रीमी लेयर होता क्या है। देखिए, ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास से तो हैं, लेकिन वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, संपन्न हैं। तो आइडिया ये है कि उन्हें अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो फ़ायदा है वो उस समुदाय के सबसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। तो पूरा का पूरा केस आकर बस इसी एक सवाल पर टिक गया कि एक शादीशुदा महिला की क्रीमी लेयर वाली स्थिति आखिर तय कैसे की जानी चाहिए। अब कोर्ट में 2 तर्क आमने सामने थे। एक तरफ याचिकाकर्ता का तर्क था कि स्टेटस पति की इनकम और पोजीशन से तय होना चाहिए। भाई, पति सिविल जज है तो परिवार क्रीमी लेयर में आ गया। दूसरी तरफ कोर्ट की अपनी व्याख्या थी कि नहीं, स्टेटस तो माता पिता की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का मकसद किसी के सामाजिक मूल से जुड़ा है। मतलब सीधा सवाल ये था, जिस परिवार में जन्म लिया वो देखा जाए या जिस परिवार में शादी हुई वो। और इस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि एक महिला की क्रीमी लेयर की स्थिति उसके माता पिता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से ही तय की जाएगी। कोर्ट ने अपने फैसले में ये कोट भी किया, उम्मीदवार के पिता एक क्लास 3 कर्मचारी थे और उनकी मां एक गृहिणी है, इसलिए वो ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। मतलब क्योंकि गरिमा के पिता एक क्लास 3 एम्प्लॉय थे, उनका सोशल ओरिजिन उन्हें इस आरक्षण के लिए एलिजिबल बनाता है। तो नतीजा ये हुआ कि गरिमा राठौर की नियुक्ति के खिलाफ जो याचिका थी वो तो खारिज हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फैसले का दूर तक, मतलब भविष्य में क्या असर होने वाला है। तो इस फैसले का महत्व क्या है, क्यों ये इतना जरूरी है, चलिए इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, इस फैसले के कुछ बहुत बड़े टेकअवेज हैं। सबसे पहली बात, ये भविष्य के मामलों के लिए एक साफ कानूनी मिसाल बन गया है। दूसरा, ये इस बात को और मजबूत करता है कि आरक्षण का लेना देना आपकी सामाजिक जड़ों से है, आपकी शादी किससे हुई है उससे नहीं। तीसरा, इससे ओबीसी कम्युनिटी की शादीशुदा महिला कैंडिडेट्स के लिए कंफ्यूजन खत्म हो गया, क्लैरिटी आ गई है। और चौथा, अब योग्य कैंडिडेट्स को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उनके पति की इनकम ज्यादा है। तो सवाल ये है कि ये फैसला भविष्य में आरक्षण के नियमों को कैसे प्रभावित करेगा। देखिए, इस फैसले ने कानून के एक बहुत जरूरी पॉइंट को तो साफ कर दिया है, पर साथ ही ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है, और वो सवाल है सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों के बदलते स्वरूप के बारे में, जिन पर हमें सोचते रहना होगा।